हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर और उस टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से मतलब है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, ये किस किस देश से क्या क्या लिया गया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लगभग 60 देशों के संविधान से हमारा संविधान अवतरित है, मतलब लिया गया है। किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनसे अलग 6 सदस्य और थे। टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो चलिए, आज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो हम पहले ये देख लेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका अर्थ क्या है। क्योंकि कुछ छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें समझाने के लिए समय लगता है और छोटी छोटी बातें उन्हें समझानी पड़ती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं और फिर आगे जब प्रश्न आएंगे तो हम थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, अभी पहले समझ लेते हैं कि संविधान के स्रोत से मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जब भारत को अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, तब संविधान सभा के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, संविधान को एक मजबूत रूप देने की। ठीक है। और जब उस समय प्रधानमंत्री एटली थे। एटली प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, ब्रिटेन के। और उन्होंने एक 3 सदस्यीय दल भेजा, जिसका क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान बनाने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आंतरिक और बाह्य स्रोत से ली गई है। जब भारत का संविधान बनाने की बारी आई तो उसमें बहुत सारी क्या ली गई है? आंतरिक और बाहरी, मतलब कि कुछ तो अपने देश से ही ली गई है, भारत से, और कुछ बाहर से ली गई है। आंतरिक जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। और कुछ बाह्य स्रोत जैसे इंग्लैंड का संविधान, अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान, जापान का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की बहुत बड़ी प्रक्रिया ली गई है। और जैसे DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरीके से क्या हो गए? आंतरिक ना होकर के बाहरी स्रोत, बाह्य स्रोत। ठीक है। हमने पिछले आर्टिकल भारतीय संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन वो वीडियो हमने अभी अपलोड नहीं की है, उसे हम जल्दी कर देंगे। भारतीय संविधान को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्रोतों से जोड़ी गई है। और संविधान को क्या चीज़ चाहिए, हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश क्या चाहता है और हमारे देश की परिस्थिति कैसी है, इसी के हिसाब से हमने क्या किया? संविधान को बनाया। जिस चीज़ की हमारे यहाँ ज़रूरत है उसी हिसाब से हमने दूसरे देश से क्या कर लिया? ले लिया। उसकी जो अच्छी बातें थी वो हमने ले ली। ठीक है दोस्तों। और जब संविधान की ये सारी चीज़ें ली गई तो कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने इसका, भारतीय संविधान का कई बार क्या किया है? आलोचना, बहुत सारी आलोचना की है कि ये तो उधार का संविधान है, ये एक उधार का थैला है।
और भारतीय संविधान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें विभिन्न देशों से जोड़ी गई थी या ली गई थी, जो अभी मैंने बताया। और आगे भी हम देखेंगे प्रमुख रूप से किस किस देश से क्या क्या लिया है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। कभी कभी इसे उधार का संविधान कहकर भी संबोधित किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि उधार का थैला भी कहा जाता है। परंतु उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में सीधे वैसे ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उनमें भारत के हिसाब से बदलाव करके संविधान में जोड़ा गया है। मतलब कि जो संविधान में अमेरिका के में है तो उसी तरीके से नहीं, उनमें कुछ परिवर्तन करके भारतीय संविधान में भारत के हिसाब से जोड़ दिया गया है, क्योंकि भारत एक क्या है, विशाल देश है और यहाँ पर बहुत ही अधिक जनसंख्या रहती है और विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और बहुत ही सभी धर्मों का अलग कल्चर है और इतने सारे राज्य हैं यहाँ पर, जनजातियाँ हैं, तो बहुत ही बड़ा विशाल देश है। तो इसके लिए एक विशाल संविधान की ही ज़रूरत थी। ठीक है, संविधान का निर्माण हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये भी आपसे पहले बता दिया है कि एक प्रारूप समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और डॉक्टर अम्बेडकर से अलग 6 लोग और थे, तो कुल मिलाकर 7 लोग थे। तो अब आइए इन भारतीय संविधान के स्रोतों की सूची देखें, जहाँ के प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और वे प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि टोटल स्रोत तो लगभग 60 देश हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमुख देश देखेंगे। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखेंगे, पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम, और इससे कितने लिए है, लगभग 200 अनुच्छेद। ठीक है, कितने, 200 अनुच्छेद। और इसके बाद है ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदात्मक प्रणाली। क्या लिया है, संसदात्मक शासन प्रणाली ली है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, राष्ट्रपति। कनाडा से संघीय। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रमुख जो देश हैं उनसे ये इतनी सारी चीज़ें ली गई थी। और अभी यहाँ ये फ्रांस रह गया है, फ्रांस से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, और इसके बाद जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, और लास्ट में है जो प्रमुख देश एक और है रूस। और रूस को क्या बोलते थे पहले, USSR। क्या बोलते थे, USSR, मतलब कि पूर्व सोवियत संघ। और इससे लिया गया है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जो प्रस्तावना में 3 न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, तो चलिए अब इसमें
इनसे संबंधित प्रमुख प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और अब हम प्रश्न कैसे थोड़ा जल्दी देखेंगे, स्पीड से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसमें काफ़ी प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अब क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूलाधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या है, संसदीय प्रणाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो इसका ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व, जो आयरिश का मतलब आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन नंबर 2 यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही उत्तर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है इसका उत्तर, 1935। और मैंने बताया था अभी कितने अनुच्छेद हैं, लगभग 200 अनुच्छेद, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। और इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी कनाडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर क्या है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्यों का बीच का शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन देख लेंगे, ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ, जिसका भी क्या नाम है, रूस। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते, अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, इसका सही क्या जवाब है, ऑप्शन नंबर सी रूस। बताया था मैंने, यूएसएसआर, ठीक है, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा में किस संविधान से मिलती है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, मौलिक अधिकार। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्विट्जरलैंड। तो उसका सही उत्तर क्या है, बी अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, मतलब कहाँ से ग्रहण की गई है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या है, ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। कहाँ से की गई है, ब्रिटिश संविधान से।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है, और इसके ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी अमेरिका। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी अमेरिका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? और इसका सही उत्तर भी क्या है? अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डॉट के संविधान से लिया गया है। आपात के संबंध में पूछा है, आपात के संबंध में। ठीक है, इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो उसका सही उत्तर क्या है? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जर्मन के वीमर संविधान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? मतलब कहाँ से ली गई है राज्य की नीति निर्देशक तत्व? और ये पहले भी बताया गया है प्रश्न। तो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन बी यूएसए और यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी जापान और कोरिया। तो ये कहाँ से ली गई है? पहले भी बताया था नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, DPSP। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड के, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। और इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की वैधानिक परंपरा से। ये ऑप्शन डी पिछले वाले का था, लेकिन उसका सही उत्तर क्या है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न 17वां, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? और ये किससे प्रेरित है बताया भी था मैंने। और ये ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश के संविधान से। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, और अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया से और ऑप्शन डी फ्रांस से। तो उसका सही उत्तर क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता ऑप्शन देख लें। इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो उसका सही उत्तर क्या है? इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इंग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
मतलब कि सीधा पर्सन ही है कि मूल करते हुए किस देश से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, तो कर्तव्य किससे लिए गए हैं? कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ऑप्शन डी से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। और कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अब ये प्रश्न है कि चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जर्मनी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, निष्पक्ष सर्वोच्च और न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओके सही। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ठीक है, तो सीधा सा इसका जवाब सबसे सिंपल है। सबसे ज़्यादा किसने छोड़ा? जिससे सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद किससे लिए गए हैं? ऑप्शन डी है जिसका उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। और कितने अनुच्छेद? 200 अनुच्छेद। ठीक है, चलो अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ठीक है, संघवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिए गया है? सर्वोच्च न्यायालय की। और इसका सही जवाब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? यूएस से यानी अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका का संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश ने अपनाया? ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा और डी नाइजीरिया। तो उसका सही उत्तर क्या है? कनाडा ने अपनाया सबसे पहले संघवाद। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? ये कई बार आ चुका है। किस देश से? इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ठीक है, कहाँ से मिली थी ये? ऑप्शन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो उसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। और ये कौन कितने में है? 300
68 में, ठीक है। अनुच्छेद 368 भाग 20, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का क्या करना? चयन करना, ठीक है। चयन कीजिए। सूची फर्स्ट ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी मंत्रिमंडलीय सरकार, डी केंद्रीय राज्य संबंधी सूची। फर्स्ट ब्रिटिश संविधान और 2 कनाडा, 3 आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान अधिकार पत्र, ठीक है। अमेरिकी अधिकार पत्र क्या है? जो ए में है मौलिक अधिकार में, ठीक है। जो ये है मौलिक अधिकार और अमेरिका का अधिकार पत्र, ठीक है। मतलब ए का 4। अब ए का 4 किस में है? ये सब में है ए का 4, ठीक है। अब हम बी का राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या में है? आयरलैंड के में। और आयरिश संविधान क्या नंबर का है? 3 नंबर का है, यहाँ 3 का है। तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इन दोनों में, ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये। अब इन दोनों में देखते हैं। अब इसके बाद है सी मंत्रिमंडलीय सरकार, ठीक है। और मंत्रिमंडलीय सरकार का मतलब है और अब इन दोनों में से, और इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि सी का क्या है? पहला, ये मंत्रिमंडलीय है ना, इससे है। और अब डी बचता है, बस डी किससे है? केंद्र राज्य का संबंध किससे है? कनाडा, ठीक है। ये 2 होगा इससे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, अब देखते हैं। एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता, और इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ की उच्चतम न्यायालय। चलो अगला प्रश्न। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो किस देश में विकसित हुई? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न। निम्न में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? और ये गहरा प्रभाव तो आपको पता ही लग चुका है, और इसका ऑप्शन ए सही है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। और प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूके, सी सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, जिसे अमेरिकी अधिकार पत्र बोलते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न 37। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश की देन है? निम्नलिखित में से किस देश की देन है आपातकालीन शक्तियाँ? ए कनाडा के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी जर्मनी के विमर संविधान से, और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी जर्मनी के विमर संविधान की।
और ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ तो पता ही होगा, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, अधिकार भी, कुछ अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है 38। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। किसकी मौलिक अधिकारों की अवधारणा को? तो किस देश से लिया है? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन डी सोवियत संघ के संविधान से। तो उसका उत्तर क्या है? सीधा यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अब इसमें बताना है कि कौन सा लक्षण ग्रहण किया है। ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो उसका सही उत्तर क्या है? ए बी सी तीनों, ठीक है। ये भी लिया है, ये भी लिया है और ये भी लिया है, ठीक है। ये वाला तो बार बार आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और चलिए आज का आखिरी प्रश्न भी आ गया है, प्रश्न नंबर 40 भी देख लेते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? और ये वाला प्रश्न भी कैसा है? मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए अमेरिका, बी यूके, सी स्विट्ज़रलैंड, डी सोवियत संघ। तो इसका सही सा उत्तर क्या है? आप सभी को भी पता हो चुका होगा, क्योंकि कई बार ये रिपीट होकर प्रश्न आ गया है, घूम फिर कर अलग अलग तरीके से आ गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका का संविधान, ठीक है। चलो अब आज की क्लास यहीं तक थी, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल एग्जाम UPS 2 IAS को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबाएं। और नई वीडियो पाने के लिए विद रविंदर कुमार भारतीय के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविधान के स्रोत से संबंधित थे। फिर हम एक नई वीडियो में आएंगे संविधान के स्रोत भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।